गुड इवनिंग मेरे सभी प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम मस्त का हाल बढ़िया है। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लाभ हानि का ही जो नेक्स्ट जो भाग था उसके आगे के सवाल देखेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि दो वस्तुएं भिन्न भिन्न मूल्य पर खरीद कर समान मूल्य में बेची जाएं। भिन्न भिन्न अलग अलग मूल्यों पर हम उन वस्तुओं को क्या करेंगे, खरीदेंगे और उनको हम बेचेंगे किस मूल्य पर, समान। यानी दोनों वस्तुओं को हमको समान मूल्य पर बेचना है और एक वस्तु का हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य दिया गया हो तो हमको दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताना होगा, या फिर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिया होगा तो हमें पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताना होगा। आज हम ऐसे सवालों का एकदम अभ्यास करेंगे, एकदम सटीक और अच्छे तरह से। हाथ में कॉपी पेन एकदम ले लीजिए, जिससे जो हम सूत्र फार्मूला सिखाएंगे, जो भी हम तरीका बताएंगे, जैसे हम बस सिखा रहा हूँ आप वैसे करें। जैसे हम सिखा रहे हैं आप वैसे नोट करते चलें और निरंतर अभ्यास करते चलें। ठीक है, नेक्स्ट गो रेडी। चलिए देखते हैं क्या है। हम अगर यहाँ से ये कह दें कि जब दो वस्तुएं भिन्न भिन्न मूल्य पर खरीद कर समान मूल्य में क्या की जाए, बेची जाए, तब हम यहाँ से प्रतिशत जो लाभ हमको मिलेगा, जब तब हमें प्रतिशत लाभ या फिर हानि जो हमारी होगी, तो वहां से हम देखते हैं कि प्रतिशत लाभ व हानि हमारी क्या होती है। अलग अलग बेची जाए और उन पर लाभ व प्रतिशत दिया गया हो अलग अलग, क्या दिया गया हो, अलग अलग जब प्रतिशत दिया जाएगा, तब हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जो हमारा आएगा, यानी पहला जो क्रय मूल्य दिया जाएगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ से फार्मूला अगर लिखेंगे, फार्मूला, तो हमारा यहाँ से क्या हो बनेगा, देखते हैं कि पहली जो वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया होगा, पहली वस्तु पहली वस्तु पहली वस्तु का क्रय मूल्य। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे से सभी साथी हमारे क्या है, हमसे जुड़ सकें और जिनकी ऐसी जो एकदम गणित में जो जीरो हैं, जो एकदम जिनको बिल्कुल नहीं आती, जो गणित से डर रहे हैं, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। क्या हमको करना है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, और इसके बटे में हमको क्या लिखना होगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर में हमारा, कि जो पहला जो प्रतिशत होगा 100 प्लस माइनस एक बार में ही लिखेंगे, पहली है तो यहाँ से दूसरा लिखेंगे, दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु पर दूसरी वस्तु पर हम प्रतिशत यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिशत, समझ गए, प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि, बटे में इसके क्या लिखना होगा, 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर, पहली वस्तु पर प्रतिशत लाभ या फिर हानि, समझ गए। अब यहाँ से जब हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया होगा तो हम दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य देंगे, और क्या होगा, यहाँ से दोनों पे क्या होना चाहिए, अलग अलग क्या हो, लाभ हुआ प्रतिशत दिया हो। जब यहाँ से लिख लेंगे, जब अलग
जब अलग अलग लाभ प्रतिशत हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हो तब। समझ गए? जब अलग अलग हमारा लाभ और हानि प्रतिशत अलग अलग दिया जाएगा, अलग अलग क्रय मूल्य वस्तुएं पर, यानी पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा उस पर जैसे हम कह दें कि हमारे पास 10% का लाभ हो रहा और दूसरी वस्तु पर हमको 20% की हानि हुई। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य ₹X है तो दूसरी वस्तु का हमको क्रय मूल्य बताना होगा कि क्या है। समझ गए एकदम? इस इसको क्या करेंगे, हम नोट करेंगे। इस इसे हम क्या करेंगे, एकदम नोट करेंगे जिससे, और ये जब हम कभी भी इसको लिखेंगे, जब कभी भी हम इसको लिखेंगे या प्रश्न हम जब कभी भी हल करेंगे तो हम उसको लिख करके ही हमको पहले ही हल करना है, जिससे हमारी ये एकदम प्रैक्टिस बन जाएगी और ये फॉर्मूला शुद्ध होगा, हमको एकदम याद हो जाएगा। जब ये याद हो जाएगा तब आप इसको लिखें या ना लिखें, एकदम आप प्रश्न को देखेंगे वहां से आप डायरेक्ट तुरंत क्या है फार्मूला उपयोग करके वहां से यूज करके उसका तुरंत आंसर वहां से उस प्रश्न का निकाल सकते हैं। समझ गए एकदम ये बात? तो अभी हमको इसको बार बार लिखना पड़ेगा जिससे ये हमको क्या हो जाए, याद हो रहना चाहिए एकदम। अभी रट लो तो 2 बार तो हमारे साथ ही पढ़ेंगे क्या लिखा है, 2 बार मेरे साथ ही सभी छात्र हमारे पढ़ें। क्या लिखा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य जब क्या हो, जब दो वस्तुएं भिन्न भिन्न मूल्य पर खरीदकर समान मूल्य में क्या है बेची जाए, तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा बटे में दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर में 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत बटे में 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। और अगर लाभ होगा, लाभ होने पर हम क्या लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। लाभ होने पर, लाभ होने पर प्लस का चिन्ह लिया जाता है। एकदम समझ गए? और हानि होने पर, हानि होने पर माइनस का चिन्ह लिया जाता है। चिन्ह लिया जाता है। समझ गए? जब हमारे पास लाभ होगा तब हम प्लस का चिन्ह लेंगे और जब हानि होगी हमको माइनस का चिन्ह लेना है। इसलिए प्लस माइनस एक साथ में ही रखना है, प्लस माइनस हमको याद रखना है। अब हानि है तो ऊपर भी हानि घटा दो, दोनों जगह अगर हानि है तो दोनों जगह हमको हानि फिर घटानी पड़ेगी, दोनों जगह लाभ है तो दोनों जगह क्या होगा, हमको लाभ लेना पड़ेगा। अब ये अलग अलग दिया जाएगा तो अलग अलग को लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं सवाल कैसे होंगे। पहला सवाल हल करते हैं, देखते हैं। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। लिखा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक जो वह व्यक्ति है दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। यदि पहली वस्तु पर उसे कितना है, 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। पहली वस्तु पर उसको 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर कितना हो रहा है, 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस जो दिया गया है कितना है, 10,000 रुपया है, तो हमको यह बताना है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 10,000 रुपया और दूसरी वस्तु का हमको क्रय मूल्य क्या है ज्ञात करना है। समझ गए एकदम? तो क्या हमने अभी लिखाया था, एक जो हमने अभी फार्मूला आपको क्या दिखाया था, बस एकदम उसी के ऊपर हम बनाते हैं सवाल को। सब सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम उसी के ऊपर हम इस सवाल को बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। समझ गए? वीडियो को लाइक शेयर कर दे आप लोग, इतनी कंजूसी दिखाते हैं, इतनी तो कोई नहीं दिखाता है। चलिए थोड़ा कम कम दिखाएं कंजूसी, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, कमेंट। चलिए देखते हैं क्या हम सवाल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
पहली वस्तु का जो हम क्रय मूल्य लिखेंगे, है ना जी, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली पहले तो हम सूत्र लिख लेंगे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य अभी पूरा लिखाएंगे, इसके धीरे धीरे जैसे हम प्रश्न बढ़ेंगे फार्मूला भी कम होगा, और होगा तो इसका शॉर्ट में लिखेंगे। पहली वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और बटे में क्या हमको लिखना था, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर में क्या हमने यहाँ लिखाया था, 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत, और बटे में 100 100 प्लस माइनस पहली वस्तु का, पहली वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, पहला हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला हमारा ऑप्शन दिया है 8600 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 96,9,600 रुपये, ऑप्शन सी है हमारा 9,400 रुपये, ऑप्शन डी है 9,680 रुपये। देखते हैं कौन सा हमारा दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य क्या आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखते हैं कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है, तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना है, 10,000 दिया गया, जो जहाँ पे है वो वहाँ पे हमको क्या है पहले लिख लेना है। तो हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 10,000, 10,000 हम लिख लेंगे एकदम, समझ गए, 10,000 हमने लिख लिया है। अब कह बटे में कह रहा है दूसरी वस्तु, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास नहीं है, तो हम इसको चाहे ऐसे ही लिख लेंगे, या फिर इसको हम मान लेते हैं कि यक्स है, क्या है, ₹100 है, क्या है हमारे पास, ₹100 है, बराबर में ये 100 ज्यों का त्यों रहेगा, समझ गए। अब कह रहा है दूसरी वस्तु पर हमको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत लिखना है, तो देखते हैं दूसरी वस्तु यानी दूसरी वस्तु पर उसे क्या हुआ था, 25% का लाभ हुआ था, यानी दूसरी वस्तु पर कितना हुआ था, 25% का क्या हुआ था, लाभ हुआ था, बटे में फिर से 100, समझ गए। अब आगे कह रहा है कि प्लस लगेगा या फिर माइनस लगेगा, यदि लाभ है तो प्लस, और यदि हानि है तो माइनस लगेगा। तो पहली वस्तु का लाभ या हानि हमको लिखना है, पहली वस्तु पर उसको क्या हो रहा था, 20% का लाभ हो रहा था, कितने का, 20% का लाभ हो रहा था, समझ गए। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 125, और ये कितना हो जाएगा 120, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1,000, 10,000, ये 10,000 है, ये 10,000 बटे में यक्स, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 125 बटे में 120 लिख सकते हैं। अब इस हम आगे अगर हल करेंगे तो x बराबर हमको निकालना होगा मान, तो x का मान अगर निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए देखते हैं, इसकी इसकी गुणा होगी, इसकी इसकी गुणा होगी, ये भी इधर गुणे में आएगा, तो ये जाएगा कहाँ, नीचे बटे में, और ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे गुणे में, यानी यहाँ से हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, ऐसा है देखिए, यहाँ पर हमारी जो इस कंडीशन बनेगी, इसकी इसकी गुणा होगी, इसकी इसकी गुणा होगी, यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे में 10,000 बराबर में हम क्या लिख, x गुणे में 125, कितना 125 बराबर में हम कितना लिख सकते हैं, 10,000 और गुणे में 120 लिख सकते हैं। अब ये गुणे में है, गुणे में उधर जाता है बराबर के, तो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, मतलब यहाँ से यक्स बराबर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, यक्स बराबर 10,000 हम यहाँ से लिखेंगे कितना, 10,000, और गुणे में कितना लिखेंगे 120, और बटे में हम कितना लिखेंगे 125। इसको हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम यहाँ से क्या करेंगे, काट लेंगे, तो यहाँ से काटने पर देखते हैं क्या आता है हमारा, तो ये 25 से कटेगा, 25 5 बार में 25 पंचे
125 होता है। यहाँ से हम इस 10,000 को काट के 25 चक्कू 100, 25 सिपड़ में, 25 सिपड़ में कटेगा। अब यहाँ से 5 एक बार में कटेगा, ये कटेगा 8 बार में 80, यानी 5 अट्ठे 40 और 5 जीरो में जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या बचा x बराबर में, यहाँ से हम कहें तो x बराबर में हमारा क्या बचा 80 गुणे 120, 80 गुणे में 120। तो यहाँ से क्या आएगा 12 अट्ठे में कितना हो जाएगा 96, 96। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका हम उठा के लिख देंगे। तो इतने जो रुपए होंगे हमारे वहां पर क्या होंगे, दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य हमारा क्या निकल के आएगा 9600 रुपये, यानी 9600 रुपये जो है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास निकल कर आया है। ऑप्शन क्या है बी हमारा क्या होगा, एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। चलिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। लिखा है कि रमेश अपनी दो गाय जो है समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे क्या हो रही है 10% की हानि। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा आगे उसने कहा कि दूसरी गाय पर उसको 5% की हानि हो रही है। दूसरी गाय पर उसको 5% की हानि होती है। यदि पहली जो गाय का जो हमारा है, उसने पहली गाय को कितने रुपए में खरीदा है 95,9,500 रुपए में खरीदा है। तब हमको दूसरी गाय को कितने रुपए में खरीदा था, तब हमको यह बताना है दूसरी गाय को कितने कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, हमको तब दूसरी गाय को बताना है कितने रुपए में खरीदा। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यदि हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहली जो गाय का है हमारा क्या है क्रय मूल्य। खरीदने को ही हम क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। खरीदने को ही कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, सीपी। हम अब यहाँ से छोटा सा फार्मूला लिखेंगे, कैसे देखते हैं। पहला जो हमारा सीपी होगा, पहला हम ऐसे लिख सकते हैं। अब पहला हम सीपी लिख सकते हैं और बटे में हम क्या लिख सकते हैं दूसरा सीपी, दूसरा सीपी लिख सकते हैं। छोटा सा फार्मूला लिखने के लिए बराबर में हम क्या लिखेंगे 100 प्लस माइनस दूसरा, दूसरा लाभ या हानि प्रतिशत, या हानि प्रतिशत और बटे में 100 प्लस माइनस पहला लाभ या हानि। दोनों प्रतिशत में ही रहते हैं, लाभ भी प्रतिशत और हानि भी प्रतिशत। तो पहला सीपी हम देख रहे हैं क्या हमको दिखाई दे रहा है 95,9,500 रुपये। तो पहला सीपी हम क्या लिख सकते हैं 9,500, 9,500 बटे में दूसरा सीपी हमको निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा सीपी हमको निकालना है। तो दूसरा हमारा जो सीपी आएगा हमको उसको चाहे हम यक्स मान ले या फिर हम सीधे ऐसे लिख दें कि दूसरा सीपी हमको ज्ञात करना है। तो दूसरा सीपी हम अगर यहाँ से निकालेंगे, कास्ट प्राइस यहाँ से निकालेंगे, क्या ऐसे निकलेगा 100। अब दूसरा लाभ क्या है दूसरा लाभ क्या दिया गया है 5% की हानि दे रही है, 5% की हानि दे रखी गई है। क्या दे रखी है 5% की हानि। जब हानि होगी तब माइनस का चिन्ह लेंगे। कितने प्रतिशत हानि है 5% बटे में 100। और दूसरा पहला लाभ क्या है हमारा, देखते लाभ नहीं, दूसरा पहला क्या है हमारे पास हानि है, यानी पहला भी हानि है और दूसरा भी हानि है। तो हम दोनों जगह क्या ले सकते हैं माइनस का चिन्ह ले सकते हैं। पहला हानि कितना दिया गया है 10। आगे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इस सवाल को, ये 95 यानी ये 95 100 बटे में हम यहाँ से दूसरा सीपी हमको निकालना है, दूसरा
कास्ट प्राइस हमको ज्ञात करना है और यहाँ से 100 में से 5 निकलेगा, ये आ जाएगा 95 बटे में, इधर जाएगा 100 में से 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखते हैं, इनकी इनकी गुणा और इनकी इनकी गुणा होगी, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा सीपी आएगा, दूसरा सीपी बराबर, दूसरा सीपी बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 95 यानी 95, 100 गुणे में कितना आ जाएगा 90 और बटे में 95। कैसे आया, इनकी इनकी जब गुणा होगी, इनकी इनकी गुणा, ये उधर चले जाएंगे, ये इधर, फिर ये इधर गुणे से उधर जाएगा बराबर के, तुरंत नीचे भाग में पहुंच जाएगा, समझ गए ना। अब यहाँ से काट लेंगे हम, ये 95, 95 को काट देगा 100 बार में, काट देगा, तो यहाँ से दूसरा सीपी का मान क्या गया निकल के, दूसरा सीपी यानी दूसरी गाय का जो क्रय मूल्य आएगा, तो दूसरी गाय का हम क्रय मूल्य क्या लिख सकते हैं, आपस में इनकी गुणा हम कराएंगे। अब 9 एक बार में 9 एक का 9 और ये 9 0 1 2 3 0, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि दूसरी गाय का जो क्रय मूल्य कितना है, 9,000 रुपया होगा, दूसरी गाय का जो क्रय मूल्य होगा 9,000 रुपया होगा। ऑप्शन हमारा सी जो होगा एकदम सही ऑप्शन होगा, समझ गए ना, एकदम समझ गए। अब जैसे हमारे पास ये प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे ये प्रैक्टिस याद हो जाएगी कि जब दो हमारे पास वस्तुएं हैं, उनको समान, पहले तो समान मूल्य पर उनको बेचा जाए, या फिर भिन्न भिन्न वस्तुओं, भिन्न भिन्न मूल्य पर उनको खरीद कर समान मूल्य पर बेचा जाए, एक पर उसको क्या है हानि हो और दूसरी पर उसको यदि लाभ हो, या फिर दोनों के ऊपर लाभ हो या फिर दोनों के ऊपर हानि हो। अब एक या एक वस्तु का या फिर दूसरी वस्तु का हमको क्रय मूल्य दिया गया हो, तो पहली या दूसरी का वस्तु का हम जो क्रय मूल्य निकालेंगे, निम्न तरीका से हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालते हैं। तो निम्न तरीका से हमारा क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य होता है बटे में दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य होता है, बराबर में 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, और बटे में क्या हम लिखते हैं, 100 प्लस माइनस पहली वस्तु का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, एकदम समझ गए। इसको जैसे हम बार बार इसको हम लिखेंगे, जब जब हम सवाल लगाएंगे, ये चीज लिख करके हमको लगाना है सवाल, इस चीज को हमको लिखना पड़ेगा, लिखना ही है, लिखना, समझ गए एकदम, एकदम आज कसम खा लीजिए कि सूत्र को लिख करके ही सवाल लगाएंगे, समझ गए, बिल्कुल। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, जब ये लिख लिख के आप लगाएंगे एकदम, ये है क्या है, याद हो जाएगा, एकदम रट जाएगा, जब रट जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, आप वहीं पर लिख सकते हैं कि पहला हमारा क्या है, सीपी है, दूसरा हमको निकालना है, या फिर दूसरा सीपी दिया गया, पहला हमको निकालना है, बस उधर क्या करना है, 100 में हमको दूसरी वस्तु का प्रतिशत लाभ या तो जोड़ना है या फिर हानि क्या कर देना है, घटा देना है। उसके बाद क्या कर देना है, 100 में से हम बटे में क्या करेंगे, पहली वस्तु का हम वो लाभ प्रतिशत या तो हम जोड़ेंगे या फिर हानि प्रतिशत क्या करेंगे, घटाएंगे, बस। जैसे ये चीज याद हो जाती है, हम इसको लिखना बंद कर देंगे, इसका उपयोग करना बंद कर, जब तक याद नहीं हो जाएगा हमको ये निरंतर, ये सूत्र जो फार्मूला है, निरंतर लिखना है, निरंतर लिखना है, निरंतर लिखना है और निरंतर अभ्यास करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल आ गया है, लिखा है, क्या लिखा है, पढ़िए, लिखा है, दो साइकिलें, राकेश दो साइकिलें जो है क्रमशः 1200 रुपये और रुपये 1500 में खरीद कर एक को 20% लाभ पर क्या कर रहा है, बेच दिया, तो बताइए दूसरी साइकिल को वो कितने प्रतिशत या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का जो विक्रय मूल्य है वो समान रहे। यहाँ से क्या है, ये दिया गया है कि वो एक साइकिल को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो दूसरी साइकिल को वो कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे
कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। दोनों का जो विक्रय मूल्य है बराबर रहना है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे जो हमारा पहला जो सीपी है, हमारा पहला क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य और बटे में दूसरा क्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य। ऑप्शन ए हमारा 4% लाभ, ऑप्शन बी है 5% की हानि, ऑप्शन सी है 5% का लाभ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या है सूत्र हमारा, बराबर में हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 100 प्लस माइनस क्या लिखेंगे, दूसरी वस्तु का दूसरा प्रतिशत लिख लो, या फिर दूसरी वस्तु का लाभ या फिर हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत हम ये लिख सकते हैं। और बटे में हमको क्या लिखना है, 100 प्लस माइनस पहली वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत, यही हमने लिखाया था। बस इसी के ऊपर सवाल को हम ये बनाएंगे। बस एकदम इस सवाल को देखकर घबराना नहीं है, किसी को घबराना नहीं है। ये नहीं कि वहां पर हम क्या निकाल रहे थे, क्रय मूल्य है, अब यहाँ पर आपने सर जी ने क्या दे दिया, यहाँ पर तो विक्रय मूल्य दे दिया। कोई से इफेक्ट नहीं, कोई से फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा भी सवाल होगा इसी फार्मूले के ऊपर हम इस सवाल को एकदम बनाएंगे। क्या लिखेंगे, हमारा जो पहला जो क्रय मूल्य है हमारा, तो पहला हमारा यहाँ से क्रय मूल्य क्या है, पहली पहली साइकिल का क्या है, 1200। हम जितना दिया गया लिख लेंगे, हम कितना है 1200, 1200 और बटे में दूसरी साइकिल का जो क्रय मूल्य कितना है, 1500, 1500 बराबर। अब यहाँ पर 100, अब क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरी ही वस्तु का तो हमको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, तो वो है ना, तो हम इसकी जगह क्या मान सकते हैं, मान लीजिए ये एक्स है। क्या हमने माना यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना दूसरी वस्तु का जो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यक्स होगा। क्या होगा, माना दूसरी दूसरी साइकिल, दूसरी साइकिल का लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना है, एक्स प्रतिशत हमने मान लिया। अब लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है, दोनों चीजें आ सकती हैं, तो उसको हम दोनों मान लेंगे। ठीक है, लाभ भी मानेंगे हम और हाँ दोनों चीजें वो है। अगर हमारा आंसर यदि माइनस में आएगा तब हानि होगी, क्या होगी, हानि। तो यदि हमारा जो भी परिणाम हमारा सामने आएगा निकल के, यदि प्लस में आता है तब लाभ, समझ गए। बस माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। चलिए बटे में हमको क्या लिखना है, 100। अब पहली वस्तु का लाभ या हमको या हानि लिखना है, यानी पहली साइकिल पर उसको क्या हुआ था, तो पहली साइकिल पर 20% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। कितने का लाभ हो रहा था, 20% का लाभ हो रहा था। एकदम यहाँ से बहुत आसान सवाल है, देखते हैं। हमको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक जीरो ये काट देंगे, एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो और कट जाएगा, यानी दो जीरो क्या हो गए, कट गए। अभी ये और थोड़ा सा सवाल कट जाएगा, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 4 बार में कट जाएगा, 3 चक्कू 12 और 3 बच्चे 15 हो जाता है। तो हमारा यहाँ से क्या बचेगा, 4/5 बराबर क्या बचेगा, ये 100 प्लस में एक्स और बटे में ये 100 और ये जुड़ जाएंगे 120। आप सोच रहे हैं कि ये यहाँ तो आपने जोड़ा है सर, तो यहाँ पर आपने क्यों नहीं जोड़ा, यहाँ पर बेटा इसलिए नहीं जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक्स है, इसके साथ में एक्स क्या है, नहीं है, तो इसलिए ये दोनों चीजें नहीं जुड़ी हैं। तो ये दोनों चीजें नहीं जोड़ सकते हैं, तो इनको हम क्या लिखेंगे आगे, आगे हम इसको हल करते हैं। तो इसके क्या करेंगे हम,
क्या करेंगे हम, इनके साथ सभी के साथ हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, यानी इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। तो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। 12 चौक 48 और इसकी इसके साथ कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500, यानी 5 × 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 500। कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और फिर 5 की गुणा यक्स के साथ करेंगे तो ये प्लस में कितना आ जाएगा, 5 x आ जाएगा बराबर, क्या हमारा हो जाएगा, ये 12 चौक 48 कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। 12 चौक 48 और एक जीरो, 480। अब ये 500 उधर भेज देना, ये 500 जो है ये उधर हम भेज देंगे, किसमें हो जाएगा, माइनस में। यहाँ से क्या बचेगा, 5 x बराबर क्या बचेगा, 480 माइनस 500, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 5 x बराबर हम आगे हल करेंगे तो यहाँ से माइनस का क्या मिलेगा, हमको 20 मिलेगा। तो x का मान हम अगर यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, -20/5, ये काट देगा 4 बार में। तो x बराबर हमारा यहाँ से क्या निकल कर आया तो x बराबर हम यहाँ से कह सकते हैं कि माइनस क्या आया है, 4%। जो माइनस में उत्तर देख रहे हैं ना, ये माइनस, तो ये भी माइनस रहेगा। तो जो माइनस में रहेगा तो माइनस के लिए क्या होगा, हानि होगी, यानी 4% की क्या होगी, हानि होगी। 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो 4% की हानि देखते हैं यहाँ, तो 4% का लाभ है विकल्प में हमारे, ये तो विकल्प हो नहीं सकता है। 5% की हानि है, जबकि हानि कितने की आई निकल के, 4% की, तो ये भी विकल्प हमारा गलत। यहाँ लिखा 5% का लाभ, ये तो बिल्कुल ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा इनमें से जितने भी ये विकल्प दिए गए हैं चारों के चारों, ये तीनों विकल्प क्या है, हमारे गलत हैं। तो ये हमारा, जब तीनों विकल्प नहीं हमारे होंगे तब उनमें से विकल्प जो हमारा सही होता है, इनमें से कोई नहीं विकल्प हमारा क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। और अगर हम यहाँ इसकी जगह अगर हम कहें क्या होना चाहे तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था, -4% की हानि। माइनस, यदि दोनों यदि वो दूसरी साइकिल को -4% के ऊपर बेचता है तो जो दोनों का जो हमारा विक्रय मूल्य रहेगा क्या रहेगा, समान होने वाला है। दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा क्या होगा, एकदम समान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं कैसा है क्या है। आपकी स्क्रीन पर आ गया है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें। क्या लिखा है, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, लिखा है सिया राम अपनी दो कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचा। सिया राम ने अपनी दोनों कारों को क्या किया है, बराबर बराबर मूल्य यानी बराबर बराबर रुपए में उसने क्या किया है, बेचा है। अब एक कार पर उसको क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, एक कार पर उसको 10% का लाभ हो रहा है और दूसरी कार पर उसको क्या हो रहा है, 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार जो है कितने रुपए में बेच रहा है, 1,21,000 रुपए में उसने दूसरी कार को उसने खरीदा है, बेचा नहीं यहाँ पर है। ठीक है, उसने बेचा नहीं है, वो बेच रहा कितने, वो केवल बेच रहा 10% लाभ पर और 20% की हानि पर। दोनों कारों को उसने बेचा, लेकिन वो जो बेचा है वो प्रतिशत पे बेचा है, कितने प्रतिशत, 10% लाभ पर एक कार को बेच दिया और दूसरी कार को 20% की हानि पर। यदि पहली कार, नहीं, यदि क्या है, दूसरी कार का, यदि दूसरी कार का जो उस क्रय मूल्य था कितना था, 1,21,000 रुपया है, तब हमको यह बताना है कि पहली कार का क्रय मूल्य क्या होगा। दूसरी कार का क्रय मूल्य कितना है, 1,21,000। चलिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि पहला हम सीपी लिख सकते हैं और बटे में दूसरा सीपी। इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, हम इस सवाल को क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। बराबर में क्या लिखे था हमने, 100 प्लस माइनस दूसरा, दूसरा क्या होगा, लाभ
या हानि प्रतिशत, और बटे में इसके क्या था, 100, 100 प्लस माइनस पहला लाभ प्रतिशत, पहला लाभ या फिर हानि प्रतिशत। ठीक है, ऑप्शन की देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है हमारा, है ऑप्शन एक है 90,000 रुपया, ऑप्शन बी है 85,000 रुपये, ऑप्शन सी है हमारा 88,000 रुपया, ऑप्शन डी है 92,950 रुपया। ठीक है, क्या करेंगे, तो पहला हमारा सीपी है, हमको निकालना कौन सा है, पहला ही हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो इस पहले क्रय मूल्य को मान लेते हैं, हमारा क्या है, x रुपया था, और दूसरा हमारा क्रय मूल्य हमारा दिया गया है 1,21,000। ठीक है, 1,21,000 है हमारा, यहाँ से क्या करेंगे, 100। ठीक है, 100। अब फास्ट थोड़ा कैसे किया जाता है ये हम दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं क्या ऐसे फास्ट होगा। देखते हैं, 100 जो होगा होगा ही होगा, 100 क्या होगा, होगा ही होगा, नीचे भी 100 होगा, तुम्हें 100 लेना ही लेना है। अब ऊपर करना क्या है, दूसरा प्रतिशत देखना है कि दूसरा प्रतिशत क्या, 20% हानि, यानी 20 माइनस का होगा, होगा ना, तो जो 20 का माइनस का होगा, तो 100 में से हम 20 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 80। 80 हमको यहाँ पर कर लेना है, और बटे में फिर 100, 100 में से अब हम क्या करना है, पहला लाभ लेना है या फिर हानि लेना है। तो पहली कार पर उसको क्या हुआ था, 10% का लाभ हुआ, तो पहली जब कार पर 10% का लाभ हुआ, तो 10 हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, 10 क्या करेंगे हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 100 में हम 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा जो कट रहा है उसको काट लेंगे, यहाँ से ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा 11, ये x इधर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 11, यानी x गुणे में कितना आ जाएगा 11, बराबर में इधर कितना आ जाएगा हमारा 8 गुणे में 1,21,000। यहाँ से हम अगर x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर हमारा यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारा, 8 गुणे में 1,21,000, 1,21,000, और बटे में हमको कितना लिखना है, 11, बटे में हमको कितना लिखना है, 11, 11, ये कटेगा 11, 11 बार में 11, 1 2 3, 3 जीरो, ये कट जाएगा, 11 एकन 11, और 11 एकन 11, फिर बचेगा एक, 11 एकन 11, 11 सिपड़ में सिपड़, 11 सिपड़ सिपड़, 11 सिपड़ सिपड़, तो x बराबर हमारा क्या बचा है, x बराबर हमारा क्या रह गया, इधर कितना आ गया हमारा, 11 अट्ठे में 88, 88 लिखेंगे और 3 जीरो, यानी x का जो मान हमारा आया, कितना आया हमारा यहाँ से, 88,000 रुपया। तो हमने x क्या लिया था, पहला सीपी, तो पहली कार का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा हमारा, तो जो पहली कार का हमारा जो क्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 88,000 रुपया पहली कार का मूल्य क्या हो जाएगा, आएगा। तो 88,000 रुपया ऑप्शन हमारा सी जो है एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट भाग है वो हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, एकदम 6 बजे करेक्ट, शाम को 6 इवनिंग समय में, शाम के समय 6 PM। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों को शेयर करें, जिससे जो छात्र हमसे अभी नहीं जुड़ सके वो भी हमसे शाम 6 बजे जो होती है ये क्लास एकदम चलती है हमारी ऑनलाइन, और शाम 6 बजे हमसे सभी छात्र पुनः जुड़े, अपनी जो भी समस्या सवालों प्रश्नों से लेकर गणित से लेकर है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।